कहा ये उड़ के बाहर गई है दरवाजों से, तो कोई गंदे नाले में गिर गई होगी, किसी को पता नहीं होगा। सिद्ध हुकूमत का या वफाक हुकूमत का कोई कसूर नहीं, को उठा के वो डाल दिया। सानेहा सहवन के शोहदा की बाक़ियात की बेहुरमती का इंकिशाफ। शोहदा की बाक़ियात के हिस्से दरगाह की सफाई के दौरान उठाकर कचरे के साथ गंदे नाले में फेंक दिए गए। खुर्शीद शाह बोले, आज़ा किसी ने फेंके नहीं, धमाके की शिद्दत से उड़कर नाले में जा गिरे। बयान ने शोहदा के लवाहिकीन के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। धमाका लाल शहबाज कलंदर के मजार के अंदर हुआ था। बाक़ियात आधा किलोमीटर दूर कैसे उड़कर जा गिरी, शहरियों का सवाल। खुर्शीद शाह ने तो नाअहली और कोताही का सारा मलबा धमाके पर डाल दिया, लेकिन वजीर आला जिला इंतजामिया पर बरस पड़े। दिल बहुत दुखा हुआ है, मजीद तकलीफ में ना डाले वरना खुद तकलीफ में आ जाएंगे। मुराद अली शाह ने जिले इंतजामिया को खरी खरी सुना दी। इंसानी आज़ा गंदे नाले तक पहुंचाने के जिम्मेदार को ढूंढने का हुक्म दे दिया। मैंने कुछ नहीं किया कहने वाले खालिद लतीफ पर स्पॉट फिक्सिंग के लिए सहूलतकार बनने, दूसरे खिलाड़ियों को उकसाने का भी इल्जाम आयद किया गया है। बोर्ड का कहना है कि अगर दोनों ने इल्जामात की तरदीद की तो तहकीकाती ट्रिब्यूनल बना देंगे। अगर जुर्म कबूल कर लिया तो सजा का फैसला डिसिप्लिनरी कमेटी करेगी। पाक फौज की अफगान सरहद पर कल-अदन जमात-उल अहरार के कैंप्स पर बमबारी, 4 कैंप्स तबाह, दहशतगर्दों के मारे जाने की इतला। कार्रवाई पर अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर की अफगान दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तानी सफीर का दो टोक मौक़िफ़, कहा 5 दिन में 8 धमाके हुए, सबके ताने बाने अफगानिस्तान से मिले हैं। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार पर खुदकुश हमला करने वाला कौन था, सहूलतकार कौन थे, कहां से आए, कहां रुके, कहां गए, कुछ पता न चल सका। शहर में 100 से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड गेस्ट हाउसेज होने का इंकिशाफ। सक्खर से एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। धमाके के 2 दिन बाद हुकूमत सिंध का एक्शन। वजीर आला ने तारिक विलायत को हटाकर तनवीर आलम ओढ़ो को SSP जाम शोरो लगा दिया। सानेहा सहवन के शोहदा के लवाहिकीन के लिए फी कस 15 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 10 लाख और दीगर जख्मियों के लिए 1 से 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। लाहौर माल रोड खुदकुश धमाके का गिरफ्तार सहूलतकार अनवार लंडा बाजार में रहता था। अनवार ही खुदकुश बमबार को 2 रोज पहले लंडा बाजार लाया, वहां गोदाम में ठहराया। गोदाम का मालिक जुमा खान लाहौर से, अनवार के 2 भाई बाजोड़ में गिरफ्तार। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कायम अली शाह की चौधरी निसार पर तनकीद, कहा उन्हें दरगाह आना चाहिए था। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला का काम है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने नाअहली छुपाने के लिए शर्मनाक इल्जाम तराशी को अपना मंशूर और एजेंडा बना लिया है। सहवन की दरगाह की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी या सूबाई हुकूमत की? सनहे पर सियासत चमकाने वाले शर्मिंदा नहीं तो खौफे खुदा ही कर लें। वफाकी वजीर दाखिला के पीपल्स पार्टी पर वार, कहा कि लाहौर और पेशावर धमाकों में मुलविस तमाम अफराद की निशानदेही हो गई। अक्सर अफगान महाजरीन को सहूलतकार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कराची के ताला तोड़ ग्रुप की एक और वारदात। सुबह सुबह जहांगीर रोड की 4 दुकानों का सफाया कर गए, रकम के साथ साथ कीमती बर्तन भी ले गए। वारदातें पकवान सेंटर, हलवाई की दुकान, मेडिकल और जनरल स्टोर में हुई। पुलिस का कराची में ताला तोड़ ग्रुप पकड़ने का दावा। 3 मुल्जिमान का 32 से ज्यादा वारदातें करने का इतराफ। डिफेंस में रिक्शा सवार ग्रुप सरगर्म, गाड़ियों से सामान चोरी करता है, फुर्ती से काम करता है और निकल जाता है। जियो न्यूज पर CCTV वीडियो ने सब बता दिया।
लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। नाकिस, गैर मयारी और मुज़र सेहत ग़िज़ाई अशिया तैयार करने वाले स्वादी रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। फ्राइड चिक्स पर 1 लाख, बुंदू खान पर 50,000 रुपए जुर्माना। लंदन के फ्लैट्स की खरीदारी के वक्त हुसैन नवाज कम उम्र थे। कतर में सरमायाकारी थी ही नहीं तो सेटलमेंट कैसे हो गई? हुसैन और मरियम नवाज के दरमियान बनाई गई ट्रस्ट डीड जाली है। हमद बिन जासिम और नवाज शरीफ ने किसी बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं दिया। इमरान खान ने पैनामा केस में इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। बयान हल्फी दिया कि जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा, कुछ छुपाया नहीं गया। पैनामा केस में वजीर आजम की तरफ से शेख रशीद के इल्जामात का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। वजीर आजम की तरफ से कहा गया है कि ना उनका नाम पैनामा लीक्स में है, ना ऑफशोर कंपनीज के बेनिफिशियल मालिक हैं। मरियम नवाज उनके जेर कफालत नहीं। टैक्स चोरी और 62-63 से मुतालिक इल्जामात का कोई सबूत नहीं दिया गया। इमरान खान और जहांगीर तरीन से मुतालिक इजाफी दस्तावेजात भी दाखिल। अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों की फहरिस्त पाकिस्तान के अलावा दूसरे जराए से भी मिली है। दहशत गर्दों की फहरिस्त पर काम करने के लिए तैयार हैं। अफगान आर्मी चीफ कदम शाह शाहीन का बयान, कहा जरूरत पड़ने पर मजीद मालूमात का मुतालबा भी करेंगे। पिंडी और चकवाल को मिलाने वाली 78 किलोमीटर लंबी सड़क कब बनेगी? 1 घंटे का रास्ता 4 घंटे का बन गया। शहरी सख्त परेशान। सड़क 5 साल पहले मुकम्मल होनी थी। 5 अरब का बजट था, सब खर्च हो गया। अब भी 30 किलोमीटर पर बजरी, पत्थर और मिट्टी के ढेर। मौजूदा हुक्मरानों ने पंजाब की जेब काट ली। सूबा आज 250 अरब रुपए का मकरूज है। हुक्मरान पैक हो जाएं, सी को हम देख लेंगे। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा परवेज इलाही का मंडी बहाउद्दीन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इस्लामाबाद में बारिश, मरी में बर्फबारी होगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिश के बाद ठंड और बढ़ेगी। कोयटा की सर्द हवाएं कराची में दर्जा हरारत फिर नीचे लाएंगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। पहले आपको ये बताएं कि सानेहा सहवन के शोहदा की बाकियात की बेहुरमती का इंकशाफ हुआ। शोहदा की बाकियात के हिस्से दरगाह की सफाई के दौरान उठाकर कचरे के साथ गंदे नाले में फेंक दिए गए। खुर्शीद शाह ने यह कहा कि आज़ा किसी ने फेंके नहीं, धमाके की शिद्दत से उड़कर नाले में जा गिरे। खुर्शीद शाह ने तो नाअहली और कोताही का सारा मलबा धमाके पर डाला, लेकिन वजीर आला जिला इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा कि दिल बहुत दुखा हुआ है, मजीद तकलीफ में ना डालें वरना खुद तकलीफ में आ जाएंगे। इंसानी आज़ा गंदे नाले तक पहुंचाने के जिम्मेदार को ढूंढने का हुक्म भी दे दिया। मैंने कहा ये उड़ के बाहर गई है दरवाजों से, क्योंकि गंदे नाले में गिर गई होगी, किसी को पता नहीं होगा। सिंध हुकूमत का या वफाक हुकूमत का कोई कसूर नहीं को उठा के वो डाल दिया। आप बातें समझते नहीं है, सिर्फ सवाल करना आपको आता है। लाचारी सी लाचारी और बेबसी सी बेबसी है। सानेहा के बाद सानेहा ये हुआ कि सूबे की नुमाइंदगी का दावा करने वालों ने अपने ही लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। सपाट चेहरों, खोखले लफ्जों और मैना मानू की तकरार पर उतर आए। आप बातें समझते नहीं है, सिर्फ सवाल करना आपको आता है। ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह हैं, जिन्होंने इंसानी अलमिये को भी शायद सियासी रस्सा कशी का खेल समझ लिया। धमाके में जान से गुजरने वालों के कुछ आज़ा आज कचरे के ढेर के साथ गंदे नाले में फेंके गए थे। अवाम ने दुहाई दी, मीडिया ने आवाज उठाई, तो खुर्शीद शाह साहब की मजाका खेज मंतक ने बेहिसी के नए मायने समझा दिए। मैंने कहा ये उड़ के बाहर गई है दरवाजों से, क्योंकि गंदे नाले में गिर गई होगी, किसी को पता नहीं होगा। शाह साहब को शायद इल्म ना हो, लेकिन धमाका लाल शहबाज कलंदर के मजार के अंदर हुआ था। मजार की छत कागज या टीन की नहीं, मजबूत कंक्रीट की है और सलामत है, जबकि गंदा नाला मजार से आधा किलोमीटर दूर है। इतने फासले तक कोई भी शय उड़कर तो नहीं जा सकती, हाँ पहुँचाई जरूर जा सकती है। शाह साहब, आपने तो जुर्म को गलती भी मानने से इनकार कर दिया।
सिंध हुकूमत का या वफाक हुकूमत का कोई कसूर नहीं को उठा के वो डाल दिया। आप बातें समझते नहीं है, सिर्फ सवाल करना आपको आता है। मान लिया कि गलती सूबाई और वफाकी हुकूमत की नहीं है, लेकिन जुर्म जिला इंतजामिया ने तो किया। आपने तो जो कहना सुनना था वो सुना दिया, लेकिन नाअहली और इंतजामिया के जुर्म जैसी कोताही मुराद अली शाह के दिल पर जाकर लगी है। वजीर आला सिंध ने न सिर्फ इंतजामिया को खरी खरी सुना दी, बल्कि जिम्मेदारों के तयन का हुक्म देते हुए यहाँ तक वार्निंग दे दी कि मजीद तकलीफ में न डालें वरना खुद तकलीफ में आ जाएंगे। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर धमाके में शहीद होने वालों के बाज़ आज़ा आधा किलोमीटर दूर नाले से मिले। इस पर उलमाए कराम ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ऐसा करना अखलाकन, कानूनन और शरअन जुर्म है। इंसानी हकूक की रहनुमा फरजाना बारी ने भी वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। ये मैयत की तौहीन है, शरीयत की खिलाफ वर्जी है और पर जिन्होंने भी ये किया है उन्हें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ जो शहीदों को जिनके वारिस हैं उनको कितनी तकलीफ पहुंची होगी जब उन्होंने देखा होगा कि उन जानवरों को जो जानवर जो उनके आज़ा को खा रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अखलाकन भी जुर्म है, कानूनन भी जुर्म है, शरअन भी जुर्म है और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है लोग। बहुत तकलीफ से बात है क्योंकि डेड बॉडीज जो होती हैं उनकी भी एक हुर्मत और उनकी भी राइट्स हैं कि उनको एक इज्जत और एहतराम जो है वो डेथ में भी एक फंडामेंटल राइट है। लाहौर धमाके के बाद इसकी तहकीकात से मुतालिक लाहौर माल लोड खुदकुश धमाके का गिरफ्तार सहूलतकार अनवार लंडा बाजार में रहता था। अनवार ही खुदकुश बमबार को 2 रोज पहले लंडा बाजार लाया, वहां गोदाम में ठहराया। गोदाम का मालिक जुमा खान लाहौर से और अनवार के 2 भाई बाजोड़ में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तेरह फरवरी लाहौर की माल रोड पर खुदकुश धमाका। मरकजी सहूलतकार अनवारुल हक। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सहूलतकार अनवारुल हक खुदकुश हमलावर नसरुल्लाह को माल रोड पर छोड़ता है। बीवी और 4 भाइयों समेत लंडा बाजार का 2 मंजिला गोदाम, उसका ठिकाना गोदाम बाजोड़ एजेंसी के जुमा खान ने किराए पर ले रखा था। पुलिस ने अनवारुल हक की बीवी, 4 भाइयों और जुमा खान को हिरासत में ले लिया। दीगर सहूलतकारों की तलाश जारी। सहूलतकार अनवारुल हक और उसके भाई लाहौर में कई साल से कारोबार कर रहे थे। अनवारुल हक खुदकुश हमलावर नसरुल्लाह को धमाके से चंद रोज कबल यहाँ लाया। सीटीडी ने जुमेरात को लंडा बाजार में सर्च ऑपरेशन किया तो मुलजिम पकड़ा गया। गोदाम से मुलजिम की एक पुरानी तस्वीर, शनाख्ती कार्ड, मोटरसाइकिल और वारदात के बाद जो उसने कपड़े तब्दील किए वो भी कब्जे में ले लिए। मुलजिम अनवारुल हक पुराने कपड़ों, जूतों समेत मुख्तलिफ कारोबार करता था। सानेहा सहवन ने कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी है। कहीं बूढ़े माँ बाप का लख्ते जिगर बिछड़ गया है तो किसी का सुहाग उजड़ गया है। यतीम हो जाने वाले बच्चे हो या जवान भाइयों को खो देने वाली बहनें, आंखों से आंसू रुकते ही नहीं है। सहवन के खोसा मोहल्ला की रिहायशी ममता की मारी ये वो माँ है जिसका 24 साला बेटा दरगाह लाल शहबाज में होने वाले धमाके में शहीद हो गया। अयाज सोलंगी तो अपनी जान से गया मगर अपने अहले खाना को भी जीते जी मार गया। अयाज की 1 माह बाद शादी होने वाली थी। दुखियारी माँ के सारे ख्वाब बिखर गए तो बहनों की उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। मेरा भाई नहीं था, मेरा जिगर था, जिगर का टुकड़ा था, मेरा जिगर का टुकड़ा था। यहाँ से सही क्या मारा, उसका लाश आया 8 बजे। मुतासरीन का ये भी कहना है कि इस सानहे के जिम्मेदार दहशतगर्द तो जरूर हैं मगर इसके साथ मजार पे नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात भी इस वाक़े का बड़ा सबब है।
वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि लाहौर और पेशावर धमाकों में मुलविस तमाम अफराद की निशानदेही हो गई है। दहशतगर्दी में अक्सर अफगान महाजरीन को सहूलतकार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं किया जाएगा। चौधरी निसार का मजीद कहना था कि कुछ लोगों ने नाअहली छुपाने के लिए शर्मनाक इल्ज़ाम तराशी को अपना मंशूर और एजेंडा बना लिया है। सनहे पर सियासत चमकाने वाले शर्मिंदा नहीं होते तो खौफ खुदा ही कर लें। दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी गई तो उन्होंने दूसरे मुमालिक में अपने हेडक्वार्टर्स और तरबियती मराकज कायम कर लिए। तहम हालिया दिनों में होने वाली आला सतही मीटिंग्स में फैसला कर लिया गया है कि मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इकदाम से गुरेज नहीं किया जाएगा। सफारती या दीगर मसलहत को भी आड़े नहीं आने देंगे। ये सब बताया वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने मीडिया को गैर रस्मी बातचीत में। कहा आइंदा चंद दिनों और हफ्तों में मजीद अहम इकदाम करेंगे। उनका कहना था कि सिविल और फौजी क़यादत ने दहशतगर्दी की मौजूदा लहर को आहनी हाथों से कुचलने का फैसला किया है। चौधरी निसार ने कहा कि पाकिस्तान में की जाने वाली दहशतगर्दी में गैर मुल्की ताकतें और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां मुलविस हैं। अक्सर अफगान मुहाजिरीन को सहूलतकार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अफगान मुहाजिरीन खुद काली भेड़ों की निशानदेही करें। वज़ीर दाखिला ने बताया कि 7 शरीफ धमाकों की तफ्तीश में ताहाल खातिर ख्वाह पेशरफ्त सामने नहीं आई। ताहम एक सियासी जमात के चंद अकाबरीन ने इंतहाई शर्मनाक अंदाज से अपनी नाअहली छुपाने के लिए वफाकी हुकूमत पर इल्जाम तराशी की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वो सिक्योरिटी जैसे हसास मामलात पर सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन बेसरोपा इल्जामात का सिलसिला जारी रहा तो चंद दिनों में वो तमाम सूरत हाल कौम के सामने रख देंगे। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कायम अली शाह ने चौधरी निसार पर तनकीद करते हुए कहा है कि उन्हें मज़ार पर आना चाहिए था। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद वफाकी हुकूमत और वफाकी वजारत दाखिला का काम है। हम तो अपना काम कर रहे हैं। जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वहाँ कमज़ोरी है, यकीनन उनको उस कमज़ोरी को दूर करना चाहिए। हमें तो अफसोस है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, उनके साथ मिनिस्टर थे वही आ जाते, नहीं तो जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसको तो आना चाहिए था। वो आते यहाँ देखते कि ये इतना बड़ा सानिया है, आके हमदर्दी करते। 7 धमाके की तहकीकात में तो कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। खुद को हमला करने वाला कौन था, सहूलतकार कौन थे, कहां से आए, कहां रुके, कहां गए, कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन ये जरूर इंकिशाफ हुआ है कि 7 में 100 से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड गेस्ट हाउसेज हैं जहां ठहरने वालों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता। सहवन शरीफ में दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर हजारों जायरीन की आमद का सिलसिला मामूल की बात है, जिनकी अक्सरियत शहर के अहम मुकामात और गली मोहल्लों में जा बजा कायम गेस्ट हाउसेज में कयाम करती है। तहम इन 300 से जायद गेस्ट हाउसेज में 100 से जायद गेस्ट हाउस गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी हैं। 7 शरीफ में दहशतगर्दी के वाक़े ने जहां कई अलमियत जन्म दिए हैं, वहीं मुतादिद सवालात भी पैदा हुए हैं, जिनमें से एक सवाल ये भी है कि ये गैर रजिस्टर्ड गेस्ट हाउसेज किस तरह चल रहे हैं। पुलिस इन गेस्ट हाउसेज में ठहरने वालों का डाटा किस तरह चेक करती है। क्या मुमकिन खुदकुश बमबार इन्हीं गेस्ट हाउस में तो नहीं ठहरा था। और 7 में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर अकीदत के चिराग फिर रोशन हो गए। कलंदर के सैकड़ों दीवाने बेखुद होकर धमाल डालने लगे। दरगाह का अहवाल बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ सही। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर दहशतगर्दी की हवा के जिस झोंके ने दरगाह के चारों तरफ चलने वाले चिरागों को गुल किया था, आज वो दोबारा रोशन हो गए हैं। और यहाँ पर जैसे दरगाह खुली है, ज़ायरीन की तरफ से दरगाह का धमाल का सिलसिला जारी है, नारों का सिलसिला जारी है, अकीदत है, एहतराम है, नौबतें बज रही हैं, शहनाइयाँ बज रही हैं। और यहाँ पे कलंदर के दीवाने, छोटा है, बड़ा है, ख्वातीन है, मर्द है, बच्चा है, नारे मार रहा है, वजदानी अंदाज में धमाल डाली जा रही है। यहाँ पर ना किसी के चेहरे पे खौफ है, ना किसी चेहरे पे कोई परेशानी है। बस यहाँ जो भी नज़र आ रहा है बिल्कुल बेखुद और दीवाना वाला नज़र आ रहा है। और ये धमाल का सिलसिला यहाँ पर एक मरतबा फिर जो यहाँ पर जो है रवायती धमाल जो सालों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, वो एक मरतबा फिर जो है मौलाना अंदाज में धमाल डाल रहे हैं। जी दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कराची में टारगेट किलर, भत्ताखोरों और चाइना कटिंग करने वालों के बाद
ताले काटकर दुकानों में चोरियां करने वाला गिरोह बेकाबू हो गया है। जहांगीर रोड पर चोरों ने 4 दुकानों से नकदी और कीमती चीजों का सफाया कर दिया। जोहराबाद में दुकानों के ताले काटते हुए 3 चोर गिरफ्तार भी कर लिए गए। मुलजिमान ने 32 से ज्यादा वारदातों का एतराफ किया है। चोरों की तालातोड़ ग्रुप की ताबड़तोड़ वारदातों ने कराची के दुकानदारों का जीना दुभर कर दिया। हफ्ते की सुबह पहली वारदात हुई जहांगीर रोड पर। चोरों का मखसूस टोला 4 दुकानों के ताले काटकर कीमती अशिया और नकदी ले गया। तालातोड़ ग्रोह के 3 कारिंदे ऐसी ही वारदात जोहराबाद में भी कर रहे थे कि पुलिस ने रंगे हाथों धर लिया। मुलजिमान से ताले काटने के औजार भी बरामद हुए। तफ्तीश के दौरान चोरों ने उगला कि वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नकबजनी की वारदातें करते रहे हैं। इससे पहले तालातोड़ ग्रुप सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ओल्ड सिटी एरिया, उर्दू बाजार, मलीर और दीगर इलाकों में भी हाथ दिखा चुके हैं। बिजनेस कम्युनिटी के एहतजाज के बाद पुलिस ने 20 जनवरी को औरंगी टाउन में मुकाबले के बाद 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जबकि इनके 9 साथी फरार हो गए। ठीक 10 रोज बाद पुलिस ने तिब्बत सेंटर पर ताला काटते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसकी शनाख्त असदुल्ला के नाम से हुई और वो अफगान शहरी बताया गया। दुकानदारों की ये खुशी उस वक्त गम में बदली जब सिर्फ 13 दिन बाद मलीर 15 की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से तालातोड़ गिरोह दुकान का ताला काटकर लाखों रुपए की कीमती अशिया ले गए। 15 फरवरी को खालिद बिन वलीद रोड के करीब वाक़े कपड़े की दुकान से 2 मुलजिमान ने सुबह 5 बजे ताले काटे, 5 लाख रुपए चोरी करके फरार हो गए। ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी का ताज़ा एक्शन। नाक़िस, गैर मयारी और मुज़र सेहत ग़ज़ाई अशा तैयार करने वाले स्वादी रेस्टोरेंट को सील कर दिया। फ्राई चिक्स और बंदू खान को जुर्माना किया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने गली सड़ी सब्जियों और ज़ायदुल मयाद तेल के इस्तेमाल पर स्वादी रेस्टोरेंट को सील कर दिया। सफाई और चूहों से बचाव का इंतजाम न होने पर बंदू खान रेस्टोरेंट को 50,000 जुर्माना, जबकि नाक़िस अशाए खुरनोश पर फ्राई चिक्स को 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। और तैयारी कर लें, मरी में बर्फबारी, इस्लामाबाद में बारिश, कराची में फिर सर्दी आ रही है। 5 साल हो गए लेकिन 12 महीने का इंतजार खत्म नहीं हो सका। सानिया मिर्जा को गुस्सा आ गया। इस सब की तफसील एक ब्रेक के बाद। पाक फौज ने अफगान सरहद पर कालादम जमातुल अहरार के कैंप्स पर बमबारी की, जिसमें दहशतगर्दों के 4 कैंप तबाह हो गए और कई दहशतगर्दों के मारे जाने की इतलात है। कार्रवाई पर अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर को अफगान दफ्तर खारजा तलब किया गया। पाकिस्तान के सफीर ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि 5 दिन में 8 धमाके हुए, सबके ताने बाने अफगानिस्तान से मिले हैं। इन दहशतगर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। अफगानिस्तान से इंटेलिजेंस शेयरिंग की, मगर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर सख्त एक्शन लिया तो अफगान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के सफीर को तलब कर लिया। अफगान नायब वजीर खारजा हिकमत खलील कारज़ई ने पाकिस्तान के सफीर सैयद इब्रार हुसैन से शिकवा किया कि अफगान इलाके पर पाकिस्तान ने गोलाबारी की, जिससे चंद अफगान फौजी भी मारे गए। पाकिस्तान ने सरहद भी बंद कर दी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर ने अफगान नायब वजीर खारजा को इस मौके पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश से आगाह किया। कहा कि गुज़श्ता 5 दिनों में पाकिस्तान में 8 धमाके हुए। इन तमाम हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान में मिले हैं। अफगान हुकूमत के साथ मालूमात शेयर की गई, मगर मालूमात के तबादले के बावजूद दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करने में भी नाकाम रही है। पाकिस्तान के सफीर ने कहा कि दहशतगर्दी दोनों हमसाया मुमालिक के लिए खतरा है, जिसका मिलकर मुकाबला करना होगा। साथी रिपोर्टर मोना खान के साथ जरगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 4 सूबों में हमला मंसूबा बंदी के तहत किया गया। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। म्यूनिख में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में होने वाले हमलों पर भी बात करेंगे। एक के बाद दूसरा जो है अटैक होता रहा है, हमारे 4 सूबे उसकी लपेट में आए हैं। तो ये एक सोचा समझा मंसूबा है जिसको मैं कल हाईलाइट करूँगा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हमारे ऊपर जो है वो इस तरह दहशतगर्दी के पिछले 1 हफ्ते के अंदर जो बार बार अटैक हो रहे हैं,
तो अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को मिलके ये मामला तय करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तफ्तीशी हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि सानेहा सहवन के बाद सक्खर और सिंध के दीगर इलाकों से बाज मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहूलतकारों को भी सरगर्मी से तलाश किया जा रहा है। वज़ीर आला ने सिंध भर का सिक्योरिटी ऑडिट करवाने, अहम दरगाहों पर CCTV कैमरास की तनसीब और मज़ारात के लिए सिक्योरिटी एहलकार भर्ती करने की हिदायत जारी कर दी हैं। लाल शहबाज कलंदर के मजार पर खुदकश हमले की तहकीकात के बाद बाज़ अहम गिरफ्तारी की गई हैं। एक मुश्तबा शख्स को सक्खर से गिरफ्तार किया गया, जबकि महकमे इंसदाद दहशतगर्दी ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं। खुदकश हमलावर की सहूलतकारों को भी तलाश किया जा रहा है। सेवन और शिकारपुर के वाकयात में मुमासलत है, जिन पर तहकीकात हो रही है। वज़ीर आला सिंध को ये ब्रीफिंग तफ्तीशी हुकाम ने अमन ओमान से मुताल्लिक इजलास में दी। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि वो सानेह सेवन के मुल्जिमान की हर सूरत गिरफ्तारी चाहते हैं। IG सिंध AD ख्वाजा ने बताया कि दरगाह की बिजली 4 करोड़ रुपए के वाजबात की अदम अदायगी पर काट दी गई थी, जबकि कमिश्नर हैदराबाद का कहना था कि हेस्को के मुताबिक मजार से गैर कानूनी कनेक्शन लिए गए थे। आपको बताएं कि हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले शहीद हेड कांस्टेबल अब्दुल अलीम के घर सारा गांव आन पहुंचा, लेकिन अगर कोई नहीं आया तो वो खुद पुलिस के महकमे के आला अफसरान हैं, जिनकी अदम तोजही खानदान के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। देखिए इस बारे में कसीम सईद की रिपोर्ट। शहीद अब्दुल अलीम पंवर के घर आज सारा गाँव उमड़ आया है। ये कोई खुशी नहीं बल्कि पुरसा है उस जान का जो अब नहीं रही। हजारों की जानें बचा ली हैं उसने। अगर वो उन के सामने ना आता और उनको न पकड़ता, वो उसने उसको पकड़ा है, ऐसा उसका लाश तक नहीं था। पुलिस हेड कांस्टेबल अब्दुल अलीम सबको उदास कर चला है। सवाल ये है कि अब इसके बच्चों के सर पर हाथ कौन रखेगा। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लोगों की जानें बचाना चाहता हूँ। सब्र का दामन मजबूती से थामे बैठी माँ अपने सबसे बड़े लाल की कुर्बानी पर नाजा है। घणो प्यारो हो वडो हो न, घणो प्यारो हो अब्दुल अलीम। मुझे पुट शहीद थियो पर मुझे फकर आ। अहले खाना को शिकवा है कि महकमे वाले कुछ न देते, कम अज कम जनाजे में शिरकत ही कर लेते। SHO तक सेवन शरीफ वो भी जनाजे में नहीं आए, या कोई भी पुलिस अफसर हमारे जनाजे में, भाई के जनाजे में नहीं पहुंचा है। कुर्बानी के बावजूद एहसास महरूमी के इन जज्बात को रोकना इस खानदान के हौसले बढ़ा सकता है। शहीद के अहले खाना को अपने सपूत की कुर्बानी पर फख्र है, लेकिन अगर इसी कुर्बानी का एहसास खुद पुलिस महकमे के अफसरान करेंगे तो ये जख्म जल्दी भर जाएंगे। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज़, खैर मोहम्मद पंवरकोट, जिला दादू। पंजाब हुकूमत ने माल लोड धमाके में शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारों के वरसा के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया है। अफसरान के वरसा को 5-5 करोड़ रुपए और एक कनाल का मकान दिया जाएगा, जबकि एहलकारों के वरसा को 1 करोड़ रुपए और 10 मरले का मकान देने का ऐलान किया गया है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक शहीद DIG कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन और SSP जाहिद गोंदल के अहले खानों को 5-5 करोड़ रुपए और 1 कनाल का घर भी दिया जाएगा। शोहदा के अहले खाना को 60 साल की उम्र तक पूरी तनख्वाह और मराद भी मिलती रहेंगी। बेटियों की शादी के लिए इमदादी रकम भी फराहम की जाएगी। शोहदा के बच्चों के तालीमी अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। फौजी अदालतों में तौसीक के मामले पर वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने पार्लिमानी रहनुमाओं से राबते किए हैं। इसहाक डार ने मौलाना फजलुर रहमान, शाह महमूद कुरैशी, नवीद कमर, आफ्ताब शेरपाव और मौलाना अताउर रहमान को टेलीफोन किए हैं। वजीर खजाना ने कहा कि दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुकम्मल ताउन के साथ फौजी अदालतों की तौसी जरूरी है। मुल्क की सिक्योरिटी पर समझौता नहीं किया जा सकता। अभी बात करेंगे मौसम की। इस्लामाबाद में दिन भर मौसम अबर आलूदा, ठंडी हवाओं के सबब सर्दी भी दोबारा लौट आई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों के बाद दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा होता जाएगा। विफाक
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम सुबह से ही अबरालूद है। आसमान पर छाए सुरमई बादल सूरज के मुखड़े को ढांपे हुए हैं। ठंडी हवाओं के मस्त झोंकों ने सर्दी का एहसास बढ़ा दिया। महकमा मौसमियात कहता है बारिशों के नए सिलसिले में बर्फबारी और बारिशों का मिक्स रहेगा। इस्लामाबाद में हल्की बारिश शाम के बाद होगी। इतवार और पीर को बारिशों का जोर निस्बतन ज्यादा होगा। मरी और गलियात में भी बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में पीर तक बारिशों का सिलसिला मौजूद रहेगा। और अभी न्यूज अपडेट। पंजाब हुकूमत का माल लूट धमाके में शहीद पुलिस अफसरान के वरिसा को 5-5 करोड़ रुपए और एक कनाल का मकान देने का ऐलान। एहलकारों के घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए और 10-10 मरले का मकान दिया जाएगा।